नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं बरकाकाना रेलवे स्टेशन पे और पूर्व मत के द्वारा आज चुनाव हो रही है और चुनाव 4, 5 और 6 दिसंबर को होना है। ऐसे में यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या जिस तरह से आज रेलवे में चाहे रोजगार के लेकर के हो या पेंशन के लेकर के हो या फिर मजदूरी को लेकर के हो, जिस तरह से समस्याएं आती रहती हैं। ऐसे में यूनियन का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर आज जिस तरह से चुनाव हो रहा है? आप एक प्रत्याशी भी हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और दूसरी बात कि हम लोग जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं तो पूर्व मध्य रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से हम लोग हैं जी। और जैसा कि आप मजदूर यूनियन के द्वारा आज चुनाव हो रही है और चुनाव 4, 5 और 6 दिसंबर को होना है। ऐसे में यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या जिस तरह से आज रेलवे में चाहे रोजगार के लेकर के हो या पेंशन के लेकर के हो या फिर मजदूरी को लेकर के हो, जिस तरह से समस्याएं आती रहती है। ऐसे में यूनियन का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर आज जिस तरह से चुनाव हो रहा है? आप एक प्रत्याशी भी हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और दूसरी बात कि हम लोग जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं तो पूर्व मध्य रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से हम लोग हैं जी। और जैसा कि आपने कहा मजदूर यूनियन करके कोई यूनियन नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रही है और एम्प्लॉइज यूनियन है। एम्प्लॉइज यूनियन जो है मेरा नाम मैंने अवधेश कुमार मध्य रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से हम लोग हैं जी। और जैसा कि आपने कहा मजदूर यूनियन करके कोई यूनियन नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रही है और एम्प्लॉइज यूनियन है। एम्प्लॉइज यूनियन जो है मेरा नाम मैंने अवधेश कुमार गुप्ता हुआ, मैं जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। बरकाकाना क्षेत्र में जो लंबे समय से यूनियन की जो पुरानी यूनियन की जो गतिविधि रही है उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश है और किसी ने कुछ अभी तक किया नहीं है। विकास के नाम पर सड़कें टूटी पड़ी है और कई कर्मचारियों की मांगे जो थी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। एलडीसी ओपन जो है वो ये लोग नहीं करा पाए हैं। एलडीसी ओपन मतलब सभी कर्मचारियों को सभी विभाग में जाने का रास्ता खोलना चाहिए, उसकी मांग है, हमारी पहली मांग है। और दूसरी जो मुख्य मांगे हैं मुख्य तौर पर वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके आधार पर आप देखेंगे कि हमारे बुढ़ापे की लाठी का जो है हम जो है इस नौजवानों को, चाहे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है जो कल नौकरी में आएगी उसके लिए और अभी जो लोग नौकरी में आ गए, ये दोनों के लिए हमारा यूनियन ये अपील करता है सबसे और कहता है लड़ाई हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। और ये पूरे जोन स्तर पर चुनाव हो रहा है। इस जोन जो है इसका मुख्यालय चुनाव हो रहा है, जिसमें हम लोग अभी आगे कितने जोन हैं सर? टोटल 18 जोन हैं, 18 जोन टोटल है इसमें। और इंडियन रेलवे में टोटल 18 जोन है। नेशनल वाली है इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन है और उसके जो लीडर्स हैं, चाहे हमारे जोन के जो लीडर्स हैं सभी कार्यरत हैं। वही हमारे यूनियन में हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ रिटायर्ड पर्सन जो है वो नहीं रहेंगे, सभी कार्यरत हैं जो ओपीएस की लड़ाई होगी आगे की। कितने एम्प्लॉयज हैं इस बरकाकाना में जो 2 बूथ हैं 17 नंबर और 18 नंबर, इसमें 1400 वोट लगभग है यहाँ पर, जो कई क्षेत्रों को जोड़ता है। जैसे चैनपुर हुआ, आकर के लोग दे रहे हैं अपने यूनियन को चुन रहे हैं। यूनियन का चुनाव हो रहा है तो यूनियन चुन रहे हैं और अपने भाग्य का भी फैसला क्या लग रहा है जिस तरह से आज चुनाव हो रहे हैं और आज कहें तो ये चुनाव में काफ़ी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, क्या लगता है चुनाव होने के बाद लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का समाधान क्या आसार दिखते हैं? समाधान तो बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए बरगद छाप वाला हो और हमारे स्टाफ में जागरूकता का, क्योंकि आज का जो यूथ जनरेशन है, जो रेलवे स्टाफ है आज के ज़्यादातर इसमें यूथ है और जो पुराने में हैं यूनियन के लोग उसमें सारे रिटायर्ड हैं और उनको जो अभी हम लोग जो समस्या झेल रहे हैं यूथ लोग, उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो उससे बिल्कुल अवगत नहीं है।
अगर वो अवगत रहते तो यूपीएस पर साइन नहीं करते, एनपीएस को ही नहीं लाते और उसके बाद विजय जुलूस नहीं निकालते। तो हमारा जो ईसीआरयू का मुख्य मुद्दा है ओपीएस की बहाली, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी है ओपीएस। अगर आप जो है कि पूरा उम्र अपना जोशो जुनून, पूरा अपना ताकत, शरीर का ताकत, दिमाग का ताकत रेल को दे दे रहे हैं और लास्ट में जब आप रिटायर करके चले, मैंने एक तरह से कहिए तो आपके पूरे शक्ति को निचोड़ लिया जा रहा है। और लास्ट में जब वो बुढ़ापे में बीमारी होगा, इलाज की ज़रूरत होगी, खाने पीने का, उस समय आपको कोई सहारा नहीं है। तो हम लोग का मात्र एक और जो खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका एक और एक सहारा होता है ओपीएस। अगर वही नहीं रहेगा, लास्ट में ओपीएस नहीं, आप देखिएगा एनपीएस में कुछ लोगों को इस तरह से मिला है कि 500-600 रुपया लास्ट में उनको पेंशन मिलता है। अब आज देखिएगा एक बिस्लरी बोतल का दाम है 20 रुपया, और अगर खाली एक बोतल रोज़ कम से कम अगर नहीं भी तो लोग जो है कि डेली 2 बोतल पानी पियेंगे, 40 रुपया हो गया और 30 दिन का जोड़िए तो 1200 रुपया। तो बेचारे पानी पीने के लिए भी उनको सरकार पैसा नहीं देगा। तो अगर इस तरह का यूनियन है वो समझिए कि यूपीएस पे साइन करेगा तो लोग और हमारे यूथ का क्या है। इसलिए आज के डेट में हमारा 3 दिन का वोटिंग चालू हो गया है। 4, 5, 6 3 दिन का वोटिंग है। 4, 5 जो है कि हमारे सारे डिपार्टमेंट के लिए, और 6 क्योंकि रनिंग वाले जो है कि इधर उधर बाहर आते जाते हैं गाड़ी लेकर के, कोई दिल्ली कलकत्ता जाते हैं और रिटर्न आते हैं तो उनके लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया है। तो 4, 5, 6 है। और लोगों में, हमारे स्टाफ में काफ़ी आक्रोश है कि ओपीएस हम लोग से क्यों छीना गया है, और इसके लिए लोगों में है। और बरगद छाप के लिए अच्छा खासा वोटिंग हो रहा है और उम्मीद है कि इस बार पहचान रहे हैं सर, छाप आएगा और बरगद छाप जब आएगा तो ओपीएस भी लेकर करके आएगा। और इसी उम्मीद और जोश जुनून के साथ हम लोग अपना पूरा चुनाव प्रचार भी और आज भी लगे हुए हैं और भविष्य में यही उम्मीद करते हैं कि हमारा ईसीआरयू सत्ता में आए और ओपीएस की बहाली हो। ईसीआरयू जिंदाबाद, #ओपीएस। अपना परिचय। जी, मेरा नाम विवेक कुमार हुआ, हम संगठन सचिव हैं। धन्यवाद।